राम राम दोस्तों। राहुल गांधी 2024 के इलेक्शन में पूरे देश में संविधान की कॉपी लेकर के घूम रहे थे पकड़, और संविधान को सबको रक्षा करने के हम संविधान की हिफाजत करेंगे। संविधान की हम बहुत इज्जत करते हैं। बाबा साहब के संविधान की हम रक्षा करने के लिए हमें प्रधानमंत्री बनाओ, हमारी सरकार लेकर के। आज उन्हीं के सरकार झारखंड में उनके सपोर्ट से चल रही हेमंत सोरेन की सरकार, उसमें अल्पसंख्यक मंत्री हफजुल हसन अंसारी नाम का ये मुल्ला जिहादी है, जिसको सोरेन और ये इंडी गठबंधन जो सरकार है जिसमें कांग्रेस की मदद से चल रही है, उसमें मंत्री है हफजुल हसन अंसारी। वो अपने भाषण में बोल रहा था, वो भी 14 अप्रैल बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जयंती के दिन, कि हम जो है संविधान को दोयम दर्जा मानते हैं, सबसे ऊपर हमारी कुरान और शरिया है। ये है इनकी हकीकत। ये जहाँ भी रहेंगे जिहादीपना जरूर दिखाएंगे। इनके लिए न देश कुछ है, न संविधान कुछ है, ना कोई आस्था कुछ है। इनके लिए उम्मा सबसे बड़ी है, और ये अपनी बड़ी किताब के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। यही हो रहा बंगाल में, यही हो रहा बांग्लादेश में। ये जहाँ भी थोड़ा इनकी संख्या बढ़ी, 30-40% हुए, वहाँ पे अपना रूप रंग दिखाना शुरू कर देते हैं। बंगाल में आज क्या हो रहा है? मुर्शिदाबाद, 24 परगना, नॉर्थ साउथ, हर जगह देखो करीब 4-5 जिला ऐसे हैं जहाँ पे लगभग में कर्फ्यू लगा हुआ है, और वहाँ के हिंदुओं को मार मार के भगाया जा रहा है। वो कानून और संविधान को तो ये मानते ही नहीं, और कुरान के ही रास्ते पे चलते हैं। ये उनकी बड़ी किताब है, और बड़ी किताब में साफ साफ लिखा है, काफिरों से जंग करो और उनको जहाँ पे देखो उनको खत्म करो। इनकी बड़ी किताब में लिखा है। और राहुल गांधी है कि जो 2024 में संविधान बचाओ आंदोलन बना रहे थे, जिसकी जितनी संख्या उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो मतलब यही है, जहाँ पे 40% मुसलमान आबादी हो गए हैं, वहाँ पे उनको 40% हर जगह उनको दे दो। ये सब एक सोची समझी देश को बर्बाद करने की साजिश चल रही है कांग्रेस और ये लेफ्टिस्ट पत्रकार इकोसिस्टम के। अभी देख लीजिए, नए मुल्ला के भाषण पे कोई टीवी चैनल या पत्रकार लेफ्ट लिबरल जितने भी है, या रवीश कुमार हो गया, या कोई देखो बंगाल के या बांग्लादेश पे कोई बोलने नहीं चल रहा है। ये मुल्ला ने नया नया बयान दिया कि हमारे लिए सबसे पहले शरीयत है, उसके बाद संविधान है। संविधान को दोयम दर्जे का मानता है। अगर इसी के उल्टा कोई ये चीज कह दे कि हमारे लिए सबसे पहले हमारी किताब है, जैसे कोई हिंदू कह दे कि हमारे लिए मनुस्मृति सबसे पहले, उसके बाद संविधान है, तो पूरे देश में हाहाकार मच जाएगा, हो हल्ला मच जाएगा। या कोई कह देगा हमारे लिए गीता सबसे पहले, गीता के जो कानून हम उसी को मानेंगे, हम उसी पे चलेंगे, या रामायण या वेद पुराण कुछ भी कह दे, तो पूरे देश में जैसे कि हाहाकार मच जाएगा, तूफान आ जाएगा। लेकिन ये मुल्ला के जो झारखंड में मंत्री है, झारखंड सरकार में हेमंत सोरेन का लाडला है, इसका बाप भी इससे पहले 3-4 बार का विधायक रह चुका है, वो भी मंत्री था झारखंड सरकार में, और कोरोना में अपना 72 हुरों के पास सिधार लिया। अब ये भी अपने आप को 72 हुरों पाने के लिए लालायित है कि हम भी कितना जल्दी ऊपर सिधारे और हमें भी 72 हुरे मिले। क्योंकि जिहादियों का एक ही टारगेट है कि हम जन्नत में जाए और वहाँ पे 72 हुर और शहद दूध की नदियाँ, शराब की नदियाँ में नहाए। तो सबसे बड़ी मुश्किल तो ये है कि जो हमारे देश की मीडिया है वो इस बारे में बात ही नहीं करना चाहता।
कि कोई कैसा ये चीज़ बोल सकता है कि संविधान हम नहीं मानेंगे, सबसे पहले अपनी शरीयत कुरान मानेंगे, उसके बाद संविधान। दोस्तों, ये दोगलापन जो है, हम सभी सनातनियों से या राष्ट्रवादियों से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि दोगलापन को अपने सबको बताइए कि ऐसा-ऐसा दोगलापन इन लोग है, दिखावा करते हैं संविधान का, और राष्ट्रवादियों को ये दिखावा करते हैं कि हम संविधान पे यकीन करें। ये संविधान पे नहीं यकीन करते, और ये जो जय भीम, जय मीम बोलते हैं, उनको भी ये चीज़ का देखना चाहिए। जितने भी बाबा साहेब अम्बेडकर के या गौतम बुद्ध के फॉलोअर हैं, उनको भी ये सोचना चाहिए, कोई एक जय भीम, जय मीम कहने वाला कहता कि हम बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान नहीं मानते, पहले अपनी शरीयत और कुरान को मानते, उसके बाद संविधान। तो ये जो है, इनके सीने में जो आग है वो सबको समझ में आती। दोस्तों, वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत।